Hello and welcome to Defense Study Capsule. Today I am going to tell you all about TS46. The notification of TS46 has been released on the Join Indian Army website and it has stated that JEE Mains has been made compulsory. अब आपको TS46 के लिए अप्लाई करने के लिए JEE Mains क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, कट ऑफ मार्क्स क्या होगी, एसएसबी कैसे कंडक्ट करेगी और क्या सिलेक्शन अब हार्ड हो गया है। सो इस सब के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, गो एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन बिकॉज वी कम अप विद वेरी ग्रेट कंटेंट ऑन एसएसबी प्रिपरेशन एंड डिफेंस एग्जामिनेशंस। सो सपोर्ट द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ TS46। अब इसमें क्या स्टेट किया गया है कि JEE मेंस हैज़ बीन मेड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब ये है कि कंपलसरी उसको आपको क्लियर करना है ताकि आप TS46 के लिए अप्लाई कर सकें, और आपको साथ साथ में 12th के मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे फॉर TS46। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जुलाई और अगस्त के महीने में खुलेंगे। अभी डिपेंड करता है कि JEE मेंस का एग्ज़ाम कब कंप्लीट होता है और आपको आपका रिजल्ट कब मिलता है, उसी के हिसाब से इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले जाएंगे। सो आगे बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंजेस आ गए हैं JEE मेंस की वजह से इन TS46। अब क्या होगा कि कैंडिडेट्स नीड टू क्लियर JEE मेंस एग्जामिनेशन। इससे क्या होगा कि उनको जो 12th की मिनिमम कट ऑफ है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, पर अब JEE मेंस भी उनका क्लियर होना चाहिए टू गेट इनटू द TS46। अब क्या होगा इसकी वजह से कि लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर SSB विच विल रिड्यूस कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कम कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो पाएंगे JEE मेंस की क्राइटेरिया की वजह से। इससे सिलेक्शन सिस्टम और एफिशिएंट बन जाएगा क्योंकि एसेसिंग आसान हो जाएगी। स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो नॉर्मल ही रहेगा बट स्क्रीनिंग में लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होंगे, अपीयर होंगे, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे वो भी सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, सो इसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे, तो ये एक फ़ायदा है। बट एक नुकसान भी है कि अब JEE मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या होंगे, अपना SSB नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो ये चेंजेस मेड करे गए हैं इन द TS46। व्हेन विल द एप्लीकेशन फॉर्म कम। जैसे हमने देखा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जुलाई एंड अगस्त के महीने में ये एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं, बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से JEE मेंस के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुके हैं और उनकी कोई डेट सेलेक्ट नहीं हुई है। तो जब तक JEE मेंस के एग्ज़ाम नहीं होते तब तक TS46 के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हो सकते। सो जुलाई एंड अगस्त एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, शायद इसके आगे भी जा सकता है। सो आप नोट कर लीजिएगा कि जब JEE मेंस का एग्ज़ाम होगा तभी उसके बाद जो TS46 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होंगे। नेक्स्ट इज हाउ मच परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग कट ऑफ। कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको कितनी परसेंटाइल लानी होगी। सो JEE मेंस को क्लियर करने के लिए जनरली कट ऑफ 90 परसेंटाइल अबव जाती है, 90 एंड 90 परसेंटाइल, जैसे कि पिछले सालों में देखा गया है। जनरल के लिए 90 परसेंटाइल होती है एंड फिर नीचे नीचे आती रहती है फॉर अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 70%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 72, शेड्यूल कास्ट के लिए 50 एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 39। सो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करिए एंड यू शुड क्लियर द क्राइटेरिया फॉर 12th मार्क्स ऑल्सो टू गेट इन टू TS46। नेक्स्ट इज विल SSB भी डिफरेंट। ये डाउट होना तो नहीं चाहिए बट कुछ कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि SSB क्या डिफरेंट होगी इसमें। हाँ, तो SSB में कोई चेंज नहीं आने वाला, जैसी NDA और किसी भी और SSB कंडक्ट करी जाती है वैसे ही TS की भी SSB कंडक्ट करी जाएगी। नेक्स्ट इज कैन मार्क्स ऑफ प्रीवियस JEE अटेम्प्ट बी इंक्लूडेड। तो येस यू कैन इंक्लूड द मार्क्स ऑफ प्रीवियस JEE बिकॉज कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो अगला जिन्होंने JEE दे दिया होगा और क्लियर भी कर लिया होगा शायद विद 12th मार्क्स ऑल्सो, तो उनको अप्लाई करने के लिए बस अपना स्कोर कार्ड अटैच करना है किसके साथ, एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उनकी एज बिलो होनी चाहिए 19.5 ईयर्स के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउ शुड आई प्रिपेयर विद NDA के साथ मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करूं। देखो मैंने कैंडिडेट्स प्रिपेयर फॉर JEE। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं वो JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं NDA के साथ साथ एज अ बैकअप ऑप्शन, पर सारे नहीं होते, कुछ BSc कर लेते हैं एंड कुछ कोई अदर कोर्स ले लेते हैं। सो उनके लिए क्या है कि उन्हें 12th से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए एंड एंड तक आते आते जब वो JEE मेंस देते हैं तो उनका ईजिली क्लियर हो सकता है।
2-3 महीने भी अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जेईई मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और वो एज अ बैकअप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका टीएस का जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल हो जाएगा। सो मेरी यही एडवाइस होगी कि टीएस के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए आप ज़रूर एक बार जेईई मेंस एग्ज़ाम दें। आगे बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग जेईई। जेईई के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहला तो आपको एक गुड बैकअप ऑप्शन मिल जाता है। सेकेंड इज़ आप टीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, मोर ओवर आफ्टर क्लियरिंग जेईई एग्जामिनेशन यू कैन ऑल्सो गिव नेवी टेक एंट्री। अब एक नेवी टेक की एंट्री होती है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, बट एक नेवी टेक की एंट्री होती है जो टीएस एसएसबी जैसी ही होती है, बट क्या होता है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें थोड़ी कट ऑफ आती है जो कि ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है मिनिमम क्राइटेरिया की, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ आती है जो चेंज होती रहती है एवरी ईयर, ठीक है। तो नेवी टेक की एंट्री भी आप दे सकते हो आफ्टर क्लियरिंग जेईई मेंस एग्जामिनेशन। सो ये बेनिफिट्स हैं जेईई देने के विद एनडीए। सो मेरी यही एडवाइस होगी कि जेईई के लिए प्रिपेयर करिए आप एनडीए के साथ साथ, ताकि आपको ये मौके मिल सकें टू अपीयर बिफोर एसएसबी, ठीक है। टीएस की दे सकते हैं और नेवी टेक की दे सकते हैं। सो इट इज़ बेनिफिशियल टू प्रिपेयर जेईई विद एनडीए, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत रखिए कि मेरे को यार जेईई के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मेरे को बस एनडीए के लिए करना है। आप जेईई के लिए भी करिए, बैकअप ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट TS46। होप यू लाइक द वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसमें हम लोग आपको मटेरियल देते रहते हैं फॉर एनडीए एंड उसका लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सो ज्वाइन द ग्रुप नाउ। Thanks for watching the video and hope you like the video. If you like the video, subscribe to the channel, share the videos and support the initiative. We will be coming up with very good videos upon SSB preparation and written preparation also. So thanks for watching. Jai Hind.